आपके रामलीला मैदान में एसएससी प्रोटेस्ट, रेलवे प्रोटेस्ट, हर एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम प्रोटेस्ट, टीचिंग के लिए, कहाँ रामलीला मैदान में धरना दिए पड़े हैं। अच्छा, मैं इस बात के लिए हमेशा उनके साथ हूं। मैं यहां से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, लेकिन मैं उनके साथ हूं भाई, हमेशा, दिल से, दिमाग से, और अपने साथ जो हमारे साथ आप लोग हैं बच्चे, उनके साथ मैं वहां खड़ा हूं। क्यों? आप गलत सवाल दोगे भाई, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, उसमें टाइम ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप का अर्थ यह है कि माउस काम ही नहीं कर रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करके फिर हमको टाइम में क्यों बांध रहे हो? मेरा हो सकता है कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा है, दूसरे जगह सेंटर पे काम कर रहा होगा, तो वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, मैं सेलेक्ट नहीं रह पाऊंगा। तो इन सब के लिए मैंने देखा कि रामलीला मैदान में 24 अगस्त को और आज 25 अगस्त को जिस तरीके से टीचर आपस में विवाद कर रहे हैं, इस समय और काल बहुत खराब चल रहा है। उधर देखिए संतों में लड़ाई हो रही है, रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी की अगर बात करें, प्रेमानंद जी ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन रामभद्राचार्य जी इतने ज्ञानी होते हुए भी आपा खो बैठते हैं और इस तरीके से शब्दों का उच्चारण प्रेमानंद जी के लिए किए। उधर देखिए दो विद्वान लड़ रहे हैं, और इधर देखिए टीचर की भी बात करें तो टीचर आपस में लड़े पड़े हैं। और केवल किस बात के लिए? कि वहां मुझे वरीयता नहीं दी गई, मुझे माइक नहीं दिया गया, और ये लड़का सुबह 5 बजे भोर से, बताइए, मैं आदित्य रंजन की बात कर रहा हूं, विक्रमजीत सर की बात कर रहा हूं, ये लोग इतने लगातार मेहनत कर रहे हैं, पसीने से लथपथ, और पुलिस इन्हीं को उठा ले जा रही है। बीएमडब्ल्यू और आरडी से आने वाले टीचर को नहीं उठा रहे, उनके साथ बाउंसर खड़े हैं। तो मतलब टीचर का भी ग्रुप दो कैटेगरी में बढ़ गया भाई, एक अमीर और एक सामान्य वर्ग से आने वाला। मतलब ये क्या चक्कर है भाई? मतलब यहाँ विद्वता और साथ मिलकर काम करने की बात ही नहीं है, यहाँ अलग थलग पड़े पड़े हैं, वो उनका बयान दे रहे हैं, वो उनका बयान दे रहे हैं। लेकिन मैं आदित्य रंजन सर के साथ हूं भाई, मैं भावनात्मक रूप से अपने मस्तिष्क से अगर कहूं तो कितना मेहनत करता है वो लड़का, लड़का मैं क्यों कहूं, सर ही है, ठीक है। हाँ, तो इतना मेहनत सोचिए, पहले बच्चों के खाने के रहने का, बच्चे नहीं जा रहे थे तो सभी टीचर चले गए, लेकिन वो बच्चों के साथ बैठे रहे। क्या जज्बा है, सोचिए। आपके साथ बराबर लड़ने की ताकत कौन रख रहा है? वो टीचर जो अपने दिल से बच्चों के साथ है, वो टीचर थोड़ी कि जो एसी रूम में चेंबर में बैठ के वहां से भाषण दे रहे हैं अच्छे अच्छे, कहेंगे सर आप भी तो दे रहे हो भाषण। मेरे भाई, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं अपना साथ व्यक्त कर रहा हूं कि वो व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है तो उसका साथ देना चाहिए हमको, और सभी बच्चों को देना चाहिए। लेकिन है क्या? यहां तो वो भी चलता है ना भाई, वो भी चलता है कि कौन टीचर बड़का टीचर है, किसके पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा है, उसकी बात सुना जाए। ये मेरे भाई, आप लोग सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर करते करते टीचर को बर्बाद कर दोगे आप। जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा है वो अच्छा टीचर हो गया, जिसके सब्सक्राइबर कम है वो खराब टीचर है। अभी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, जिनके 8 से 10,000 12,000 है, गजब पढ़ाते हैं भाई मेरे, गजब पढ़ाते हैं। और मैं कह दूं आपको 55 लाख 6 लाख है, लेकिन पढ़ाने का एकदम सहूर नहीं है, एकदम उनको मैनर ही नहीं पता है। वो कैसे टीचर बन गए, बस यही पे ध्यान दीजिए, आप लोगों ने बनाया है रील वाले टीचर। हाँ, आदित्य रंजन को भी आप ये शब्द बोलते हो भाई बार बार कि रील वाले टीचर हैं, रील वाले टीचर है। आप नहीं हो, आप रील नहीं बना रहे हो, आपके कैमरामैन नहीं टहल रहे हैं साथ साथ में। अरे भाई, वो बच्चों को अगर मोटिवेट करने में अगर रील दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम कतई नहीं होनी चाहिए। आप अपना काम करो, वो अपना काम करे, कुल मिला के बच्चों का हित हो बस। इधर बच्चों का हित होना चाहिए, उधर संसार के सभी लोगों का हित होने के लिए संतों को से भी हम निवेदन करेंगे कि आपस में लड़ाई न करिए। मैं एकदम तुच्छ हूं, मेरा कुछ ज्ञान नहीं है, मैं कह रहा हूं आपके सामने, बहुत ज्ञानी हूं आप लोग।
लेकिन ये गलत है। जितना मेरा नॉलेज और जितना मेरा सेंस कहता है गलत है, गलत हो रहा है। अगर आप ऐसे इसी तरीके से लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप सफलता मिल जाएगी? किसी एक को भी सफलता मिल पाएगी? एक कदम वो आगे बढ़ रहा है, उसकी पीछे से खींच ले रहे हैं, आप आगे जा रहे हो, वो आगे गया तो वो खींच लिया, लगा पड़ा है भाई। वो बेचारा बार बार जेल जा रहा है, उसको चोट लग रही है, आपको चोट नहीं लगेगी, आपको कोई नहीं पकड़ेगा। क्यों? आप तो भीड़ से बाहर भागोगे, आपके साथ बाउंसर खड़े हैं, आप ऑडी और BMW से आओगे। वो तो जैसे ही पहुंचा पसीने से लथपथ, एक एक लोग को खाना खिला रहा है, एक एक बच्चों को खाना खिला रहा है, लड़ रहा है रात के 2 बजे तक। मैं उसके साथ ना रहूं तब किसके साथ रहूं? बोलो बताइए। कुछ भी, चाहे जैसे भी टीचर, गजब के टीचर हैं वो। बच्चों के साथ रहना बहुत जरूरी होता है। चलिए, बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, इस पर भी अभी बहस चल जाएगा।